और ग्रेट अपलाइन अविनाश सर और दिशा दीदी, और मेंटर अपलाइन प्रतीक्षा दीदी और सतीश सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। जैसे मेरा नाम राधिका अविनाश मसराम, और मैं पहले हाउसवाइफ थी, अभी बिजनेस वुमन भी हूँ। और मैं मेरा एक यहाँ की जर्नी भी मैंने यहाँ से स्टार्ट की। एमवे से बहुत कुछ सीखा मैंने। और मैं एक छोटे खेड़े गांव से हूँ, हरफल यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है वो। वहां से मैं हूँ, और बचपन मेरा पूरा खेड़े में गया है, छोटे से गांव में गया है। और उसके बाद में यवतमाल में मेरी पढ़ाई हुई, एटीडी आर्ट टीचर डिप्लोमा हो चुका है मेरा। उसके बाद में क्रॉप डीएड भी किया मैंने, और एक साल मैंने डीएड कॉलेज पर टीचिंग भी की है। उसके बाद में मैंने जस्ट सडनली अब मैंने डीएनवाईएस किया। नेचुरोपैथी की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है मेरी, और उसके साथ साथ मैं बहुत लोगों को अच्छी सेहत दे रही हूँ एमबी के थ्रू और नेचुरोपैथी के थ्रू। और थैंक यू सर, ये मेरी। ऑल राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच राधिका मैम अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो मैंने पहले से फीडबैक लेके रखा हुआ था लोगों से। हमारे जो एबीओज हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे मैंने पूछ के रखा था कि जब भी कोई एक यंग लीडर हमारे साथ आएगा तो आप उससे क्या क्या जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल हम यही जानना चाहेंगे कि एज ए यूथ आप जो है वो इस बिजनेस को कब ज्वाइन करें, और क्या सिचुएशन थी, क्या परिस्थिति थी, क्या रीजन था जिस वजह से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। देखिए सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक खेड़े गांव में थी, और हमारा इंटरकास्ट हुआ सर। जैसे हमारा इंटरकास्ट होने के कारण हमारे बहुत सारी दिक्कतें आई हमारे। जैसे खुद हम एक छोटे से रूम में रहते थे, रेंट से रहते थे। उसके बाद में मैं मारवाड़ी हूँ, तो मुझे पहले से बिजनेस का बहुत नॉलेज था। छोटा मम्मी मम्मी को भी मैंने पहले बचपन मतलब पहले से ही स्ट्रगल करते हुए देखा बिजनेस में। और एक तो हम लोगों में ज्यादा बिजनेस के सिवाय कुछ भी नहीं रहता। तो जैसे मेरा इंटरकास्ट मैरिज हुआ, जैसे अविनाश जी के साथ, तो फिर स्ट्रगल चालू हो गया हम लोगों का। और मैंने स्टार्ट में जैसे एमवे का नाम तो सुना था, लेकिन ये भी सुना था कि एमवे के प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। मैंने कभी हिम्मत भी नहीं की कि वो प्रोडक्ट यूज करे, मतलब ब्रांड था तो। लेकिन एक मेरी फ्रेंड थी, उसके पास जब प्रोडक्ट थे, तो उसने मुझे यूज करने के लिए दिया कि मैम आप ये स्टार्ट कर सकते हो प्रोडक्ट। और वो ऐसा लगता था कि ये महंगे हैं, लेकिन जब उसने बताया मुझे कि ये मार्केट के ब्रांड से भी सस्ते में मिलते हैं, तो मैंने वो यूज किया। पहले शुरुआत में टाल्क यूज किया, मैंने पेस्ट यूज किया, कोकोनट ऑयल, यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वो मैम ने फिर धीरे से आए दूसरे दिन, और वो मैम बोल रहे थे कि मैम राधिका जी आप ये यूज तो कर रहे हो, साथ में एक अच्छी यहाँ पर अवसर भी है आपके, आप क्या सुनना चाहोगे। मैंने बोली क्या है मैम, बताइए मुझे। तो उन्होंने बताया मुझे कि राधिका जैसे आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, यूज करते करते आपके घर में पैसे भी आ सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, मतलब नहीं नहीं तो हम लोग पहले से बिजनेस माइंड थे, तो मैं कुछ ना कुछ करती थी घर पर बैठे बैठे। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक साल डीएड कॉलेज में पढ़ाया भी मैंने। तो बाद में मैंने ऐसे ही छोटा छोटा बिजनेस करती थी, तो उसके साथ में मैं क्यों ना और पैसे कुछ ना कुछ आए, जैसे स्ट्रगल चल रहा था हम लोगों का। तो तो ये अच्छा अवसर आया, तो फिर मैंने सोचा कि स्टार्ट करें। कुछ तो इन्वेस्टमेंट है नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके जब अपना बिजनेस स्टार्ट होता है, तो क्यों ना हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें। तो इनको मैं पूछकर बताती हूँ, वैसा मैंने मैम को बता। तो ये आने के बाद में इन्होंने बोला कि मेरे एक फ्रेंड है अविनाश सर के सर, उन्होंने भी ये अवसर मुझे पहले बताया था उनके ऑफिस में। तो क्यों ना हम उनको ज्वाइन करें, क्योंकि उन्होंने पहले अवसर दिया हमें। तो अच्छे बैकग्राउंड से भी है, उनका खुद का मेडिकल मतलब वो ये भी ऑल फार्मा है उनका। तो उनको ही स्टार्ट उन्हें उन्हें ज्वाइन कर। तो फिर मैंने हम लोग सर, इन्होंने उनको कॉल किया कि सर हमें प्लान दिखा सकते क्या, और एक बार हम आप। तो वो आए रात में 10 साढ़े 10 बजे की बात है। लेकिन फिर वो दिशा दीदी भी आए थे। तो दिशा दीदी ने इतने प्यार से समझाया मुझे कि ये प्लेटफॉर्म आप धीरे घर से भी कर सकते हो, बहुत अच्छे तरह से समझाया। तब मैंने डिसीजन लिया। और ये हमें 2016 में बताया गया था, लेकिन हमने कुछ इश्यूज थे, तो 2018 से एकदम पैशनेट बिल्ड कर रहे हैं हम लोग का ये बिजनेस को। सो थैंक यू।
ऑल राइट, सो दैट वाज ऑफ कोर्स वेरी इंस्पायरिंग स्टार्ट, क्योंकि आपने जो कहानी बताई है, आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे एबीओज यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि हर किसी के हर कहीं की कहानी यहीं से शुरुआत होती है, ऐसे ही कहीं ना कुछ स्ट्रगल होता है जिससे शुरुआत होती है। ग्रेट। यस। तो मैम, क्योंकि आज हमारा फोकस जो है वो टोटली शिफ्ट हो चुका है, हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और हेल्थ के जरिए अपॉर्चुनिटी बिल्ड करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस पे आपका क्या राय है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जैसे हेल्थ सबको जरूरी है, क्योंकि आज के तारीख में क्या हम सच्चे स्वस्थ है क्या? नहीं है। आज की पानी हवा ये पूरा दूषित हो चुका है। और हम लोगों को पता है कि आदि जो हम लोग दादा परदादा के जो युग में देखते थे हम लोग, तो पहले कैसे सब कुछ क्वालिटी वाला मिलता था हम लोगों को, जैसे ज्वार हो गया, गेहूं हो गया, पूरा फ्रूट्स वेजिटेबल घर पर उगाई जाती थी, खेत में उगाई जाती थी। और अभी कैसे, अभी के युग में कैसे, अभी के इसमें क्या हो रहा है सर, ज्यादा से ज्यादा केमिकल युक्त हम लोग खा रहे हैं आज के तारीख में, इसलिए स्वस्थ नहीं है। तो जैसे मैं मेरा खुद का उदाहरण दे, मुझे माइग्रेन की समस्या थी सर। बहुत साल से थी, तो लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी, बहुत सारे डॉक्टर भी दिखाए। और जैसे मेरे फैमिली डॉक्टर, मेरे खुद के भैया वगैरह भी डॉक्टर थे। लेकिन माइग्रेन उन लोगों ने वही बताया कि माइग्रेन ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता, जब तक आप टैबलेट लोगे तब तक आप ठीक होगे। लेकिन बाद में टैबलेट बंद, माइग्रेन मतलब आपका दर्द चालू ही रहेगा। तो मैंने यहाँ के क्यों ना, फिर जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने ऐसा सोचा कि यहाँ पर ही कुछ अच्छे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, अच्छा अच्छे कुछ हेल्थ के भी प्रोडक्ट है, क्यों ना हम लोग के नॉलेज ले। सबसे पहले मैंने उसका नॉलेज लिया, कौन से सप्लीमेंट्स किस डिसीज पर काम करते हैं। तो मैंने खुद वहाँ पर कुछ सप्लीमेंट्स मैंने मैंने खुद लेना स्टार्ट किया। और उसके बाद में मेरा में अभी तो कुछ भी नहीं है सर। पहले तो ऐसा होता था कि मैं जैसे प्रवास करती है, जैसे कहीं से जा ट्रैवलिंग से आती थी घर पर, तो मैं कुछ करने की कैपेसिटी नहीं रहती। जिसको माइग्रेन की तकलीफ थी, वो पेशेंट को आप पूछ सकते हो कि वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता। हाँ, कुछ ट्रैवलिंग से आए और सिर दर्द पूरा पूरा मतलब इतना ज्यादा दर्द पेन होता है माइग्रेन का, मैं बता सकती हूँ सर। और वो जो पेशेंट को तकलीफ है वही बता सकता है। ये पूरी तरह से मेरा अभी अच्छा ठीक हो चुका है। ये न्यूट्रिशन की देन है सर, मैं इसलिए बोलती हूँ उसको मैजिकल प्रोडक्ट है अपने एम्बे के। और सभी ने लेने को होना, और सबसे पहले लेने लेने के पहले हम लोग पहले उसका नॉलेज लीजिए, और नॉलेज लेने के बाद में आप आपकी टीम को बताइए कि कौन से डिसीज में कौन से प्रोडक्ट देने जरूरी है। और उसके बाद में आप, जैसे अभी अंकित सर भी बार बार ट्रेनिंग देते हैं हम लोगों को, क्यों देते हैं, न्यूट्रिशन अभी बहुत जरूरी हो गया आज का। जैसे जैसे मैंने पहले बताया कि पूरा केमिकल युक्त खा रहे हैं हम लोग। अगर ये प्रोडक्ट नहीं रहेंगे ना, तो हमारी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग को अभी से शुरुआत करनी है, न्यूट्रिशन डेली प्रोटीन ओमेगा तो लेना ही बहुत जरूरी है। और आज की महिलाएं भी जो है, तो बिजनेस जैसे घर के काम करती है, तो वो भी थक जाती है, खुद की तरफ ध्यान नहीं देती, तो वो भी लेडीज अगर जब ये लेती है प्रोडक्ट, खुद तंदुरुस्त भी रहेंगी और हैप्पी भी रहेंगी। सो थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, जब तक हमें अपने ऊपर नहीं आती है तब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, न्यूट्रिशन का महत्व नहीं समझते हैं। और अभी तो हमारे पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि जिसके जरिए हम लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करके वहीं से बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं। तो यस मैम, सर। यहाँ पे बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतना कुछ देखा है अपनी फैमिली में, अलग फैमिली से बिलोंग करना, देन मैरिज, देन ऑल दोस थिंग्स, सिटी चेंज करना, इन सारी चीजों के दौरान आपको क्या लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी, एम बिजनेस अपॉर्चुनिटी वुमेन्स के लिए जो है वो क्यों ज्यादा फायदेमंद है? उनको जो है वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जो है वो क्यों, कैसे यूजफुल हो सकता है ये बिजनेस? देखिए सर, जैसे स्ट्रगल तो उमन हर उमन के लिए मतलब जैसे कुछ ना कुछ करना चाहती है लड़की, ऐसे ऐसा जरूर नहीं है। आज आज की तारीख में तो ऐसा हो चुका है, जसं मराठीत म्हण आहे, जर माणसाने जर पीठ आणत आहे ना, तर लेडीज ना मीठ आणणं खूप आवश्यक झालेलं आजच्या तारखेला। उसका मतलब हिंदी में कि अगर जब घर का आदमी अगर जब आटा ला रहा है ना, तो लेडीज ने नमक लाना जरूरी है। क्यों, अगर जब दोनों मिलकर जब काम करते हैं ना, तो बहुत मतलब स्पीड से कोई भी ग्रोथ होती है कि नहीं? तो वैसे ही मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है ये बिजनेस में। और मुझे भी ऐसा लगता था कि घर पर बैठे कुछ करूँ,
इनको सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर जब पूरी फैमिली को लेकर जब चलना है, जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है हम लोगों का, कुछ ना कुछ करना चाहती है लेडीज, लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अगर जो छोटा मोटा जब बिजनेस भी करना चाहती है, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ हम लोगों को पैसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बाद में कुछ ना कुछ हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा लगा सर मुझे कि यहाँ पर कुछ पैसे भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं, जो प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज करते करते हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, और हमारी वैल्यू भी क्रिएट हो रही है यहाँ पर, और अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं हम पे से, क्योंकि मैं खुद नारी शक्ति में थी। उस प्रोग्राम में सिर्फ 30 लेडीज में लेडीज को सिलेक्शन किया गया था, वहां पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसमें भी बहुत प्राउड फील होता है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं एमवे में। इसलिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और बहुत सारे लेडीज है, देखो 80% ने क्या लेडीज बिजनेस में है। तो लेडीज है, तो लेडीज ने तो इतने बोलते ना, नारी शक्ति, वो एक इतनी अच्छी पावर रहती है, गॉड गिफ्ट बोला तो भी चलता लेडीज में। मतलब वो बच्चों को संभालती है, पूरे फैमिली को संभालती है, और साथ में बिजनेस भी बिल्ड करती है। इसलिए ये लेडीज को तो मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर जर यहाँ ये बिजनेस में आप वैल्यू क्रिएट करते हो, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगा आपको। सो थैंक यू सर। दैट्स परफेक्ट। सो एंड लास्टली एक चीज और जानना चाहेंगे कि आजकल के समय में जहाँ पे बहुत सारी यंगस्टर गर्ल्स हैं, बहुत सारी यंगस्टर्स वुमेन्स हैं, हमारी भी फैमिली में हम देख रहे हैं जो 18 प्लस जो भी लड़कियां हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक वो डायरेक्शन जो है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। प्लस जॉब के लिए आप देखोगे तो बहुत सारी लड़कियों को अलाउड नहीं होता है, या कंफर्टेबल नहीं होती है, या वो जिस शहर या गांव में हो रही होती है वहां पे अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। तो कैसे हम यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं उन लड़कियों को, उन महिलाओं को, कि क्यों वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करें और एक सशक्त अपने आप को बनाएं, इंडिपेंडेंट अपने आप को बनाएं? देखिए सर, जैसे अभी तो वो लेडीज को ही नहीं, अभी जो भी नए पीढ़ी है, उनको नहीं, क्या जॉब तो मिलना मुश्किल ही है अभी, ठीक है नहीं। और अगर जब, मुझे तो भी ऐसा लगता है, अगर जब कोई लड़की भी अभी शादीशुदा है ना, तो अभी क्या होगा, पहले के जमाने में कैसा था, गवर्नमेंट सर्वेंट था, होगा तो ये अपनी बेटी को देते थे वहां पर, है कि नहीं, शादी करवाते थे। लेकिन अभी क्या, अभी का जो, अगर जर ये बिजनेस जर कोई बिल्ड नहीं करे, नेटवर्क मार्केटिंग जर कोई करना चाहता है, अगर जर बिल्ड होता है वहां पर था, लेकिन आज के माता पिता क्या, आगे क्या होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग वाला ही ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी उसके सिवाय कुछ पर्याय नहीं है हम लोगों को, और एमवे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपको सब सब कुछ मिलता है यहाँ पर। जैसे रिवॉर्ड्स भी मैंने पहले बताई, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है आपको। अगर जब आप पार्ट टाइम में, ऐसा जरूर नहीं है कि खेड़े की लेडीज कर सकती है, सिटी में भी हाउस वाइफ, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट, हमारे टीम में अच्छे अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट भी है। उसके बाद में एक हमारे से लेके तो सब, मतलब हर कैटेगरी के लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो छोटे छोटे, अगर जब ड्रीम्स है अपने, अगर मैं तो वही बोलना चाहूंगी, जैसे वुमेन्स भी है यहाँ पर बहुत सारे, और जैसे अभी जो यूथ देख रहा है मुझे आज, तो उनको वही बोलना चाहूंगी मैं, अगर जो आपका अच्छा रिवॉर्ड चाहिए आप लोगों को, और अच्छा आपके आपके जो बोलते हैं, आपको कुछ तो भी करना है अपने जीवन में, जो अपने सपने हैं वो कुछ तो भी भूल चुके थे। जैसे जैसे बोलते हैं, एक उदाहरण है सर कि जैसे हम शादी होती, जैसे हमारी मतलब घर पर रहते हैं, तो लेडीज जो लड़कियां हैं तो वो पापा के नाम से पहचानी जाती है। उसके बाद में जैसे शादी होती है तो अपने पति के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में बच्चे होते हैं तो अपने बच्चों के नाम से जानी जाती है। लेडीज का कहाँ पर अस्तित्व है सर? तो सबके नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, खुद का नाम कहाँ है? खुद के नाम से जानोगे यहाँ पर। आप जब ये बिजनेस स्टार्ट करते हो, रिवॉर्ड तो मिलेंगे। और जैसे मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील होता है, जैसे मेरे हस्बैंड के नाम से मेरा नाम लिया जाता है, और अच्छा वहां पर ग्रेट रिकॉग्निशन किया जाता है हम लोगों का। और यहाँ पर हर हर बार प्रोत्साहन किया जाता है। अगर जब कहीं जो जॉब करते हो आप, तो वहां पर सिर्फ आपको मदद नहीं मिलेगी। अगर जब आप बहुत साल से काम कर रहे हो वहां पर, लेकिन थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी ना आपकी, तो वहां पर आपको सडनली विचार, आपको मतलब सोचेंगे नहीं, वो आपको निकाल देंगे।
है कि नहीं? ऐसा नहीं सोचेंगे इतना इसने हमारे पास इतना साल जॉब किया और इतना सारा उसने आइडियाज दिया, लेकिन आप खुद का आइडिया बिजनेस में देते हो और खुद स्ट्रगल करते हो, यहाँ पर आप मालिक बनकर जियोगे, है कि नहीं? तो वही बोलूंगी, रानी लक्ष्मीबाई जैसा जियो। जैसे बोलते हैं ना कि अपन जैसे मेरी मम्मी पापा मुझे रानी जैसे जैसे कहलाते थे, है कि नहीं? जैसे मैं बच्ची थी और बाद में शादी होने के बाद में लक्ष्मी थी, लेकिन घर पर काम वाली बाई बन कर रही थी, लेकिन यार फोटो में कुछ और दिखा रहे, कोई दूसरा कौन आ गया? ओके गाइस, हेलो एवरीवन, एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज यू नो जब इतने सारे पॉजिटिव लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है तो एनर्जी फील होती है, और वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। क्या आपको भी फील हो रही है? हेलो हेलो प्रणाली जी, सरबनी जी, सुजीत जी, रेखा जी, अशोक जी, मंजू जी, ईश्वर जी, देवी जी, विजय गंगवानी जी, हेमा जी, प्रतिमा जी, ओके, भारती जी, एन एस समर जी, उमा गोस्वामी जी, पिंकी जी, महेश जी, आशीष जी, केपी साहू जी, रत्नेश जी, सूरज जी, यानी प्रकाश सिंह जी। जितने लोग मेरे कैमरा ऑन है ना, मैं सबके नाम लेना चाहता हूँ बिकॉज आपने एक जबरदस्त तालियां। सुपर ग्रेट ऑसम, आप सभी का वेलकम है। एंड बड़ा अमेजिंग डे, एंड ये बहुत अच्छा समय है जब मैं आप लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ। एंड मेरा नाम राहुल ठाकरे है। एंड एक जबरदस्त तालियां चाहूंगा मैं राधिका जी के लिए। व्हाट अमेजिंग टॉक, व्हाट अमेजिंग टॉक, हेड्स ऑफ यू राधिका जी। एंड आप जिस तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, बहुत सारे लोग के लिए आप एक इंस्पिरेशन है, किस तरीके से एक यंग एज में एंड एज अ हाउस वाइफ इतने सारे चैलेंजेस के बाद इस बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है। And यही होप हर किसी को चाहिए गाइस। ओके, एंड रियली रियली अमेजिंग है, आपका टॉक बहुत इंस्पिरेशन था। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम राहुल ठाकरे है। बेसिकली मैं बालाघाट मध्य प्रदेश का एक बहुत छोटा सा जिला, या फिर एक छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के पास एक जिला है, बालाघाट, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन यही बालाघाट से किया, और एमबीए मैंने किया नागपुर से। और और कुछ नहीं, बस यही मेरे मेरा ग्रेजुएशन और ये एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन था। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बिजनेस मुझे कैसे मिला। बिकॉज ये बिजनेस, ये मेरे पेरेंट्स के द्वारा गिफ्ट किया हुआ बिजनेस है। ओके, मेरे फादर एंड मदर जिन्होंने बिजनेस कुछ समय पहले स्टार्ट किया था, ड्यू टू हेल्थ चैलेंजेस, उन्होंने इस पूरे प्लेटफॉर्म का इसके न्यूट्रलाइट यूज करे। और उनको बहुत उनको रिलीफ मिला और बहुत सारे एडवांटेज मिले। और इस तरह से उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना। और ऑन दैट टाइम मैं शायद 10th में रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा था। ओके, तो मैं सेकंड जनरेशन एंटरप्रेनर हूँ। बिल्कुल आप सभी लोग समझ सकते हैं कि बिजनेस, कई बार हम बोलते हैं ना कि हम आने वाली जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल मैं उसका लाइव एग्जांपल है। ठीक है गाइज। सो बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस में, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी एंट्री जो बिजनेस में हुई ना, जब ये बिजनेस आया था तो मैं बहुत नेगेटिव था, है ना। मुझे ये पसंद नहीं था ये सब चीजें, है ना। मुझे लगता था ये क्या काम है यार, है ना। लोगों को कन्विंस करना, है ना, लोगों को बताना, है ना, लोगों को कई बार ऐसा लगता था क्या मुझे बेचना पड़ेगा क्या, क्या मुझे ये सब चीज करनी पड़ेगी क्या, क्या मुझे जरूरत है। बट शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आता, और मैं भी नेगेटिव था। और कई बार मैं ऐसे केस में होता था कि कई बार होता है ना, हम लोग इनवाइट करते हैं बिजनेस के लिए, किसी को इनवाइट करते हैं कि हम बताएंगे। और मैं ऐसा पर्सन था। एक बार क्या हुआ, मेरे फादर थे और किसी को इनवाइट किया था, वो आए ही नहीं। ओके। और उन्होंने उनको फोन लगाया और बताया कि हम नहीं आ सके। पर बताऊं मजे की बात, वो आए थे और गेट से मैंने ही भगा दिया था। ओके, क्यों कह रहे, मैंने बोला मत करो ये सब चीजें, कोई मतलब की नहीं है ना। वो सब बिजनेस बिजनेस लिए है, सब कुछ नहीं। तो उन लोग चले गए। एंड तो फादर को लगा कि सबसे पहले इसको समझाना चाहिए, बाकी सबको समझाने बैठो, पहले इसको समझाना चाहिए, है ना। हम दुनिया को समझाते हैं पर अपने बच्चों को ही नहीं समझा पाते, और ऐसा होता है। बट उन्होंने सबसे पहले मुझको समझाया, और समझाया क्या, उन्होंने करके दिखाया गाइस, है ना। और वहां से उन्होंने प्रूफ किया कि इस बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब से वीआर लिया और इस एक अच्छी लाइफस्टाइल को जिया। और उनको देखते देखते मेरे अंदर भी एक बोलते हैं ना होप जागी मेरे अंदर कि यार ये लाइफस्टाइल इस प्लेटफॉर्म से मिल सकती है, इस प्लेटफॉर्म से फॉरेन ट्रिप जाया जा सकता है, इस प्लेटफॉर्म से 1 लाख रुपए महीने की इनकम कमाई जा सकती है। हाँ?
मैंने तो बस वही लोग को देखा था जो सुबह 9 बजे जाते हैं और रात के शाम के 5 बजे या फिर रात के 8 बजे आते हैं। मैं तो वही लोग को देखा। मैंने कभी ऐसे लोग को नहीं देखा था कि जो बिल्कुल आराम से बैठे हैं और एंजॉय कर रहे लाइफ को। मतलब वो बोलते हैं ना, सिस्टम में फिट नहीं रहता है। तो अजीब लगता है, अरे यार ये कुछ, बट लाइफ को एंजॉय कर। और मेरे को ये महसूस हुआ कि नहीं यार, ये लाइफस्टाइल जीना चाहिए। एंड और मैंने जस्ट एंट्री कर ली कि मैंने ठीक है यार देखते हैं। और उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट रखी और उसके बाद मैंने नागपुर में मैंने अपना एमबीए किया और वहां से मैंने अपना एक जॉब भी स्टार्ट कर चुका था, है ना। बजाज एलियांज के साथ मैं कनेक्टेड था। एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम कुछ ऐसे चीजें हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी। आई लॉस्ट माय फादर ड्यूरिंग कोविड। एंड वो समय था जब मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे क्या करना। ओके, एंड थैंक्स गॉड कि ये बिजनेस था। मेरे पास दो रास्ते थे, अपना कैरियर चालू रखूं और या तो फिर इस बिजनेस को बिल्ड करूं। थैंक्स गॉड मेरे को एक सही यू नो भगवान ने एक सही निर्णय देने पे दिया कि मैंने इस बिजनेस को कंटिन्यू किया, है ना। थैंक्स गॉड कि मैं इस बिजनेस को कर पा रहा हूँ। ओके, बट उससे उससे एक चीज मुझे समझ में आई कि ठीक है यार स्टार्ट कर दिया, बट एक चीज मुझे हमेशा समझ में आई थी कि यार इस बिजनेस से वो हर चीज पाई जा सकती है जो शायद बाहर नहीं पाई जा सकती। ओके, एक फैमिली के साथ टाइम, है ना। फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं आप, है ना। अपनी लाइफ अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। मैं आपको मेरी स्टोरी बताना चाहता हूँ हेल्थ की। ड्यूरिंग जॉब मेरी हेल्थ, यंग जनरेशन क्या रहती है, जब बाहर जाते हैं तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी खा लेते हैं, है ना, जो भी खाना है। जैसा जॉब थी तो कभी कुछ भी खा रहे हैं, बाहर का खा लिया, कभी पार्टीज में चले गए, कभी इधर चले गए। और ठीक है यार, बट आगे जाके मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई, मेरा वजन बहुत बढ़ गया था और मुझे अदर कॉम्प्लिकेशंस भी आने लगे। एंड थैंक्स गॉड उसी समय न्यूट्राइट ने एक अच्छा प्रोग्राम लेके आया था, न्यूट्राइट लियो 360। और मैंने उसको ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और मैंने उसको ज्वाइन किया। और बिलीव मी गाइस, मैंने अपनी हेल्थ को बेहतरीन कर दी, है ना। आई आई होप कि अगर यहाँ पे पिक्चर्स दिखा सकते हैं अंकित जी, तो मेरा जो वजन था पहले क्रॉस कर रहा था 75 के अबो। और मेरा पेट भी बहुत निकल गया था, मैं बहुत लेजी महसूस कर रहा था, मैं काम बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा था या फिर ध्यान नहीं दे पा रहा था। बट थैंक्स टू न्यूट्राइट एंड एम्बे, जब उन्होंने मुझे हेल्प करी, लियो 360 के साथ मुझे कनेक्ट किया। And देखिए आप, कैसे मेरा पेट बाहर निकला हुआ था और मैं अलग ही, जब मैंने इस चीज को किया तो मैंने अपने वजन को 63 kg तक लेके आया। एंड गाइज, आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी एट द एज ऑफ 30, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत हाई हो गया। आजकल हम लोग सुनते हैं ना कि यंग एज में अटैक आ रहे हैं, यंग एज में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, है ना। हार्ट इश्यू आ रहे हैं। मेरा मेरा भी ऐसा ही कुछ था। अगर मैं न्यूट्राइट लियो 360 में नहीं आता तो मैं कभी चेकअप भी नहीं करा था अपने बॉडी का, और मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल कितना हाई। थैंक्स गॉड मैंने अगेन लियो 360 को, पूरे प्रोग्राम्स को सीरियसली अटेंड किया और अपनी हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट किया। और 6 महीने के बाद मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आ, और इतना बिलीव हुआ गाइस कि मैं बता नहीं सकता आपको। और आज मैं हेल्दी हूँ, फिट हूँ और खुश हूँ, है ना। थैंक्स टू न्यूट्राइट एंड एम। सो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल यंग जनरेशन जो है, समहाउ यही रहता है कि यार हमें पैसा बनाना है ना। हम लोग बिजी रहते हैं अपनी अपने पैसा बनाने में, पर कहीं ना कहीं हम हेल्थ को इग्नोर करते रहते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हेल्थ एक ऐसी चीज है गाइस, शायद आपको लगेगा आज अच्छा है तो ठीक है नया, पर जिस दिन बिगड़ेगी ना उस दिन आपको समझ में आएगा कि हेल्थ क्या होती है। मैं इसको बहुत बहुत पास से महसूस कर चुका हूँ, ठीक है। बिकॉज गाइज इस पूरे प्लेटफॉर्म में मैं आपको बताऊंगा इस बिजनेस की ब्यूटी भी क्या है। बट मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। आज आप देख सकते हैं, अगर मेरे पास कुछ डाटा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको भी पता होगा कि आज जो इंडिया में है, अगर आप देखें तो बोलते हैं ना डायबिटिक कैपिटल है इंडिया पूरे वर्ल्ड का। अगर आप देखें तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं यहाँ। और आप सोचते हैं ना कि इस प्लेटफॉर्म में कैसे एक अपॉर्चुनिटी है। आप सोच के देखिए आज इंडिया कितना अनहेल्दी है, यूथ कितना हेल्दी है। हम फक्र करते हैं ना कि यार हमारा देश यंग देश है। ये नहीं, हमारा देश यंग तो है पर अब हमारा देश बीमार देश की तरफ जा रहा है, बीमारू देश की तरफ जा रहा है। और हम इसको बचा सकते हैं, हम इसको बचा सकते हैं, है ना। और देखें 19 करोड़ जो एडल्ट हैं, वो कहीं ना कहीं जो 30 साल से 80 साल के हैं, सभी लोग हैं इसमें, कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, है ना। 6 में से 10 लोग ऐसे हैं,
सॉरी 10 में से 6 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है, उनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है उनका। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो 10 लाख लोग ऐसे हैं जो हर साल आप देखते हैं कि डायबिटीज, सॉरी, अभी तक के डायबिटीज से उनकी डेथ होती है। और न जाने कितने सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, है ना। और यही चीज है जो हमें हेल्थ पे ध्यान रखना है। अपने आसपास आप देख सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, हम हेल्थ को इग्नोर करते हैं, है ना। कहीं ना कहीं देखिए, जब तक कि हम लोग को ना कोई बड़ी बीमारी नहीं आती ना, तब तक कि, या फिर कल अगर कुछ हो जाए तो हमको याद आता है कि यार रात में हमने कितनी पूड़ी खाई थी करके, है ना। जब तक कि कुछ नहीं हो तब तक कि कुछ नहीं लगता, अरे ठीक है ना यार हम अच्छे, है ना। कई बार आपने लोगों को देखा होगा, मैं जस्ट मैं लोगों से मिलता हूँ, अरे हम बहुत, बस 2 मेडिसिन चल रही है, एक बीपी की एक शुगर की, बाकी सब अच्छा है। ओहो है ना। तो लोग कहीं ना कहीं इस और ये माइंडसेट चला है कि ठीक है ना, बीपी शुगर तो होना ही है ना। बट ये ठीक नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो सुबह की शुरुआत चाय से करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सही समय होता है आपके न्यूट्रिशन का। पर चाय, अरे नहीं, वो हमको एनर्जी आ जाती है बस, उसके बिना तो काम ही नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो सुबह की शुरुआत चाय से करते हैं, हाँ है ना। नहीं होता ही नहीं देना है ना। कहीं ना कहीं ये आदत हमको कहीं ना कहीं हमको अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ लेके जा रही है। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और हमेशा मैं इसको बताता हूँ, कि आपकी जो पहली गाड़ी है ना, वो आपकी कभी आखिरी गाड़ी नहीं होती। आप उसके बाद और गाड़ियां ले सकते हो, है ना। कई लोग 4 गाड़ियां 5 गाड़ियां कितनी भी गाड़ियां ले सकते हैं, पर पहली गाड़ी कभी आखिरी गाड़ी नहीं होती। आपका पहला घर कभी आखिरी घर नहीं होता, ठीक है। पर आपका शरीर जो है वो पहला और आखिरी होता है, उसी में आपको रहना है, उसी में आपको जाना है, तो आप उसकी कितनी कदर करें, ये हमेशा आपको ध्यान रखने की जरूरत है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, हेल्थ की जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत बड़ी, और यहाँ पे हम इस बिजनेस में हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी कमा सकते हैं। आपको पता है, कई लोगों से मैं बात करता हूँ या फिर कई लोग ये मानते हैं कि या तो आप पैसा बना लो या तो सेहत, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। या तो आप पैसा कमा लो, कई बोलते हैं अरे यार अगर सेहत पे ध्यान दूं तो पैसा कब कमाऊंगा, अरे यार अगर पैसे पे ध्यान दिया तो सेहत गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मेरे को दिखा, जहां आप पैसा भी कमा सकते हो और उसके साथ साथ सेहत भी कमा सकते हो। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म गाइस, है ना। तो ये चीज समझने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे ये चीज समझ में आई कि अगर आप इस चीज को अपने काम के साथ साथ पैशनेटली करते हैं, आप भी हेल्दी रहेंगे और अपने अपने आसपास के लोग को भी हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं और अच्छी लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। और आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको डाटा बताया, फैक्ट्स बताए कि कितना आपके आसपास, अभी आप 10 लोग के घर जाइए, है ना, कोई पेट की बीमारी से या डाइजेशन इश्यू होगा, किसी को बीपी होगी, कि डायबिटीज होगी, कुछ नहीं, पर किसी के पास सॉल्यूशन नहीं। वी हैव अ सॉल्यूशन, वी हैव अ सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन है। पर प्रॉब्लम क्या है ना, हम इसको दबा के बैठे रहते हैं। दबाना नहीं है, शेयर करना है। कितने सारे लोग को शेयर कर सकते हैं, है ना। कि एक चीज जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि पहले क्या होता था ना, जब हम बच्चे थे, पहले हम जब बच्चे थे तो हम लोग दिल भर के खेलते थे, है ना। हम बिल्कुल, मम्मी बोलती थी कि यार खाना खा लो, पर हम लोग का मन खेलने में लगा रहता था, है ना। पर आज क्या हो गया, जैसे 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 अगर मेरी एज बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खेलना। मैं एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करता था, मेरी रनिंग बहुत अच्छी थी। बट क्या हुआ ना, एक एज के बाद जब मैंने कॉलेज गया, कॉलेज के बाद जॉब पे आया, तो देखा मेरी पूरी एक्टिविटी बंद हो गई। अब सिर्फ मैं खा रहा हूँ बस, खेल नहीं रहा हूँ, सिर्फ खाते जा रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं पहले क्या होता था कि यही एक्टिविटी होती थी, पर आजकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं। हम एक्सरसाइज, कई बार हम जिम जाते हैं पर वो भी कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं। स्पेशली यूथ की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। यंग जनरेशन को क्यों आजकल बीमारियां घेर रही, सबसे ज्यादा क्यों उनके साथ डिजीज हो रही है। सबसे बड़ा कारण है कि वे हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, बट बाकी चीजें अगर आप देखें तो ज्यादातर समय उनका सोशल मीडिया में बैठे रहना होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, ज्यादातर समय उनको ऑफिस में बैठे हुए या स्ट्रेस में बीता रहता है। ये रहता है कि कल को क्या होगा, है ना। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो उनकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है ना। अगर आप बाहर देखेंगे तो लोग, कई यंग जनरेशन है, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रात के 2 बजे सोते हैं,
और सुबह फिर उनको जल्दी भागना पड़ता है, उनके बाद रेस्ट ही नहीं हो पाता। तो ये सिनेरियो है, आप बाहर जाके देखेंगे, बाहर बड़ी सिटीज में देखेंगे तो रेस्ट करने का समय बहुत कम रहता है। जो मिला खा रहे हैं, जो जो चीजें हैं वो ले रहे हैं, और बस काम पे जा रहे हैं, और स्ट्रेस अलग से। तो कैसे यूथ हेल्दी रहेगा, आप सोच के देखिए। कई लोग बोलते नहीं, हमने हेल्थ पॉलिसी लेके रखी है, हमने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है, क्या लगता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपको बचा पाएगा? हाँ, खर्चे से बचा सकता है जरूर। आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना है ना? राकेश झुनझुनवाला जी, अगर आप स्टॉक मार्केट आप इंटरेस्ट रखते हैं तो राकेश झुनझुनवाला जी वह व्यक्ति हैं जो बहुत बड़े, मतलब उनका इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और सबसे ज्यादा रिटर्न उन्होंने कमाया। सारे जो भी इन्वेस्टमेंट किए उनमें सब में प्रॉफिट कमाया। बट हमने लास्ट में जाते जाते क्या बोला आपको पता है? मैंने सारे जगह से प्रॉफिट कमाया, पर एक सबसे खराब इन्वेस्टमेंट था वो मेरा हेल्थ, जहां मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार, वो ना न्यूट्रिशन इतना महंगा है, या फिर वो योगा डाइट कैसे जाएं, जिम कैसे जाएं, कैसे करें, इसमें पैसा लगता है यार। गाइस, ये इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। आप अगर इस चीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आगे जाके आपको इसका रिटर्न मिलेगा, ये समझने की जरूरत है। तो यही चीज जो मुझे समझ में आई, और मैंने ये चीज देखी कि नहीं यार, आज मैंने बहुत सारे ऐसे लोग को देखा हूँ, जो मिलता हूँ, जो बहुत हेल्दी थे, बहुत हेल्दी थे, अचानक उनके साथ बीमारी घेर ली, अचानक उनके साथ कोई ना कोई डिजीज घेर लिया, और आज वो डिसेबल है, ना जॉब अच्छे से कर पा रहे हैं, ना अपने फैमिली को संभाल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं। गाइस, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज ये समय है, आज डिसाइड करें, सबसे पहले अपनी हेल्थ पे काम करें, और इसके साथ साथ हम लोग की हेल्थ को बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं। क्या इस समय ऐसी चीज है जो कभी दोबारा लौट के नहीं आती? और यही चीज मुझे समझ में आई, और तब से मैंने इस पूरे प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया। और मेरे माइंड में एक ही चीज आई कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं हेल्दी रह सकता हूँ, तो लोग को भी हेल्दी रखने में मैं मदद कर सकता हूँ। और इसके साथ मेरे को जो बहुत ज्यादा मदद करता है, न्यूट्रल 360 प्रोग्राम ने बहुत मेरी मदद करी, मेरे को नॉलेज जो मिला उससे साथ साथ अभी मॉर्निंग न्यूट्रिशन का प्रोग्राम, वाह, कितने लोग मॉर्निंग न्यूट्रिशन ले रहे हैं! वाह, सुपर सुपर, ग्रेट गाइस, इट्स अ अमेजिंग प्रोग्राम एंड इट्स अमेजिंग थिंग, है ना? मुझे कभी नहीं पता था कि सुबह का पोषण इतना इम्पैक्टफुल हो सकता है, मुझे कभी नहीं पता था। और आपको यकीन मानिए, आप कभी भी देखिएगा, अभी बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा सुबह की शुरुआत कैसी होती है, चाय के साथ, है ना? सुबह का पोषण चाय के साथ नहीं करना है, सुबह का पोषण न्यूट्रिशन, प्रोटीन, फाइबर, है ना, विटामिन मिनरल्स के साथ करना है ना? तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैंने हमेशा कई लोगों से सुना कि कई बार क्या होता है ना, कि लोग कहीं ना कहीं अपने लिए करते हैं, पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। आप अपने लिए तो जी लेंगे, पर आप लोगों के लिए कब जिएंगे? आज अगर मैं कहीं जाता हूँ, मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूँ, मैं जब भी कहीं जाता हूँ, या मेरे पुराने जो हमारे पार्टनर्स हैं उनसे मिलता हूँ, तो उनको जब मैं उनके मेरे फादर के बारे में सुनता हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। वो हमेशा बोलते हैं कि आज उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से हम हेल्दी हैं, आज वो ऐसा काम करके गए जिसकी वजह से हमको अर्निंग आ रही है, आज वो ऐसा काम करके जिससे वजह से हमारा घर चल रहा है। सुनने में बहुत प्राउड फील होता है, रियली मैं बता रहा हूँ, ये आपको खुशी कहीं नहीं मिल पाई, कहीं नहीं मिल पाई। थैंक्स टू एमवे, थैंक्स टू दिस प्लेटफॉर्म, ये चीज आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आज अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो क्या कर रहा होता? मैं क्या कर रहा होता? मैं कोई मल्टीनेशनल कंपनीज में होता, शायद आज जॉब में बैठा होता, मेरे पास समय नहीं होता, शायद मेरा पेट और निकला हुआ होता, शायद मैं कोई ना कोई दो चार दवाइयां खा रहा होता, दो चार गोली खा रहा होता, है ना, फैमिली से दूर हो रहा होता, खुश नहीं रह रहा होता, और स्ट्रेस में रह रहा होता। और उसके बाद पता है क्या होता? हमारा आधा पैसा शायद डॉक्टर के पास जा रहा होता। सॉरी डॉक्टर्स, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे सारा पैसा, आधे से ज्यादा पैसा डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट में जा रहा होता। तो गेस, आप में हम बोलते हैं ना कि जो स्वास्थ्य है, जो है, स्वास्थ्य से आप धन कमा सकते हैं, और धन से कभी आप स्वास्थ्य नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते अगर समय चले जाए। गाइस, दिस इज द प्लेटफॉर्म, और हमने यही चीज करी। मैंने लोगों से बात करा, लोगों से उनके उनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने क्या करी, मैंने सबसे पहले उनके सेहत के बारे में जानना स्टार्ट किया। उनसे पूछा आप क्या कर रहे हो,
आप क्या खाते हो, कैसे आपकी दिनचर्या होती है, कैसे आप दिन की शुरुआत करते हैं, क्या क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, ये सारी चीज बात करी। मैंने सीधे न्यूट्रलाइट पे बात नहीं करी, मैंने इस चीज पे बात करी। लोगों ने बताया और मुझे समझ में आया कि ये क्यों इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैंने उनकी लाइफस्टाइल को करने का सबसे पहले ठीक करी। पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग ना डायरेक्ट न्यूट्रलाइट पे आ जाते हैं, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। अब मुझे